शिव जयंती के त्योहार पे हम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? शिव जयंती के आते ही ब्राह्मणों की कौन सी तैयारी होती है? संदेश देने का होता है। चारों ओर सेवा की प्लानिंग चलती है। सोचते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबा के बच्चों को शिव जयंती के बहाने से बाबा का संदेश पहुंचा सके उतना अच्छा है। और उसके लिए इतने सालों तक तो बहुत वैरायटी प्रकार से सेवाएं रही। प्रभात फेरियां निकाली जाया करती थी और ऐसे तो अपने यहाँ इस बार नहीं निकल रही है क्योंकि मधुबन जाने की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, परंतु लास्ट तक तो चलती रही। चाहे कोविड रहा फिर भी एक आध तो कहीं ना कहीं निकाली गई। फिर साथ साथ सत्संग हम चारों ओर करते हैं, प्रदर्शनियां किया करते थे। अभी तो उसका इतना नहीं है क्योंकि आजकल लोग खूब ये मोबाइल पे ही बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो शिवरात्रि का दिन होता है या शिवरात्रि के आने के एक महीना पूर्व, 10-15 दिन पूर्व और बाद तक भी हम बाबा के बच्चों के लिए खूब सेवा का चांस होता है। ब्राह्मण परिवार के तरफ से सभी आत्माओं को बहुत बहुत हम यहाँ पर शिव जयंती पर झंडारोहण के कार्य में एकत्रित हुए हैं। तो इस झंडा का कलर कैसा है? कैसा है झंडा का कलर? लाल और पीला कलर का, दो कलर कॉम्बिनेशन में झंडा है ना? ये दो कलर कौन से प्रतीक है पता है? शक्ति का, ब्रह्मांड शक्ति का प्रतीक, लाइट और माइट का। बाबा स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर हमें लाइट माइट दे रहे हैं, सारे विश्व को लाइट माइट फैला रहे हैं। सभी आत्माएं उस परमात्मा का ही संतान है, भले जानते हैं, पहचानते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन वो सभी आत्माओं का ही पिता है। वो इस धरा पर अवतरित होकर हम सबको इस दुनिया के घोर अंधकारी, हमारे जीवन के जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए इस धरा पर अवतरित होकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम आत्मा हैं, अपने अंदर उस परमात्म ज्ञान को धारण करेंगे, उस ज्ञान को धारण करके स्वयं को परिवर्तन करेंगे, स्वयं को परिवर्तन करेंगे तभी हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, है ना? आज बीत गया, कल बीत गया, दिन तो बीत गया, घड़ी तो आगे बढ़ गया, समय भी बीत गया, लेकिन हम कहाँ रह गए? वहीं के वहीं, जिस समय हमें वो बात कहा गया था। लेकिन परमात्मा स्वयं भगवान अभी आकर इस धरती पर हमें ये कहते हैं कि हर बातों को हमें भूलते हुए आगे बढ़ना है, ना उस बातों को हमें पकड़ कर रखना है। जितना हमें उस बातों को भूलते हुए, वो भी उस भगवान के संतान है, अपने दिल से निकल कर उस आत्मा के प्रति, उस मनुष्य के प्रति हमारे मन में भावना रखेंगे तो हमारे अंदर में उसके प्रति कोई भावना नहीं रहेगा और उस आत्मा का भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन भी हो जाएगा। इसीलिए शिव जयंती पर, शिवरात्रि पर स्वयं परमात्मा धरती पर अवतरित होकर हमें स्व परिवर्तन कराने के लिए सही रास्ता दिखा रहे और स्वयं का परिचय भी दे रहे, मैं कौन हूँ,